जय हिंद आप सभी को। देखिए जो बोर्ड एग्जाम हुआ है 17 फरवरी हिंदी का, ये क्लास 10 का फर्स्ट शिफ्ट का ये आंसर है। ठीक है, तो अगर आपका सेट नंबर आई है तो आप लोग लाइन से आंसर मिलाएंगे। अगर कोई दूसरा सेट है तो आप लोग वीडियो को रोक रोक कर क्वेश्चन को पढ़ पर आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, ये फर्स्ट सीटिंग का आपका आंसर के, ठीक है ना। तो आप लोग हम लोग फटाफट आंसर मिलाएंगे। देखिए हम जो क्वेश्चन करवाए थे वही क्वेश्चन सेम टू सेम आया है, ठीक है ना। तो अगर आपको भी 2 घंटा पहले आंसर चाहिए, अगर देखिए अगर कल मैथ का एग्जाम है तो कल अगर आपको मैथ का एग्जाम का आंसर 2 घंटा पहले चाहिए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। देखिए हम इस चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्ट का 2 घंटा पहले आंसर करवा देते हैं। अगर आपको भी आंसर चाहिए 2 घंटा पहले, हमारे साथ जुड़िए। अगर आप एक भी दिन नहीं पढ़े हैं ना, आप हमारे साथ जुड़कर अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, बस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, और देखिए आप लोग अंत में बताइएगा ईमानदारी से कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है और आप कहाँ से हैं। ठीक है ना, ईमानदारी से जरूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को इन तक बने रहेंगे और आंसर फटाफट आप लोग मिलाएंगे। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले ये आपको बता देते हैं कि ये सेट नंबर आई है। ठीक है ना, देखिए सेट ये आई है, आप लोग देख रहे हैं कि सेट ये आई है। ठीक है, चलिए आप लोग अगर आई है तो आप लोग लाइन से मिलाइएगा आंसर, और कोई दूसरा सेट है तो आप लोग वीडियो को रोककर क्वेश्चन पढ़ पढ़ के आंसर मिला लीजिएगा। देखिए निम्न में कौन पंचमाक्षर है? पंचमाक्षर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए त्र किन वर्णों के मेल से बना है? तो त प्लस ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, त प्लस र। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ स्वर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मिला लीजिएगा। ऊ का उच्चारण स्थान आपका कंठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन आपका हो जाएगा स, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। फटाफट आंसर मिलाएंगे, बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करना है। जपू जी किसकी रचना है? तो जपू जी आपका रचना हो जाएगा गुरु नानक की, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, गुरु नानक की। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर 7 नंबर कह रहा है रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो सवैया में, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सवैया में। चलिए आगे देखते हैं, तो किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? तो सुमित्रानंद पंत ने, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सुमित्रानंद पंत ने। घानानंद किस भाषा में लिखते थे? तो ब्रज भाषा में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रज भाषा में। चलिए आगे है, सुमित्रानंदन पंत की माता का नाम क्या था? तो सरस्वती देवी। सुमित्रानंदन पंत की माता का नाम सरस्वती देवी था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, फुफेरा शब्द में कौन प्रत्यय है? तो फुफेरा शब्द में आपका सी हो जाएगा, प्रत्यय एरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग फटाफट आंसर मिलाते रहेंगे और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगता है दोस्त, आप लोग मेहनत समझ सकते हैं। इसीलिए आप लोग से बार बार बोल रहे हैं कि लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ़ायदा के लिए आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 2 घंटा पहले आपको जानते हैं आंसर करा देंगे, ठीक है ना। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बस हमारे साथ जुड़ जाना है। पढ़ाकू शब्द में कौन प्रत्यय है? तो आकू, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा आकू। चलिए नेक्स्ट है, मानवता किस शब्द का उदाहरण है? तो यौगिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यौगिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ पर खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? तो तद्भव, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा तद्भव। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है, खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? तो खटास आपका हो जाएगा भाववाचक, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा भाववाचक। निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो पारिजात जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? सांप शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? सांपिनी, संपिनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा संपिनी। निम्न में कौन शब्द पुलिंग है? तो पुलिंग आपका हो जाएगा विवाह, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा विवाह आपका पुलिंग हो जाएगा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो 11, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण? तो अनिश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा अनिश्चयवाचक। चलिए नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिमरिया बेगूसराय बिहार में, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे? तो कुंवर नारायण के, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुंवर नारायण के। चलिए नेक्स्ट है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो कुंवर नारायण है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा कुंवर नारायण। जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं? तो बांग्ला भाषा के, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा बांग्ला भाषा के। चलिए नेक्स्ट है, बीजाक्षर किसकी रचना है? तो रेरन मारिया रिल्के की, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर बी हो जाएगा रेरन मारिया रिल्के की।
रेरन मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? तो सोफिया था। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सोफिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जिजीविसा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो घूमने की इच्छा। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, घूमने की इच्छा। नेक्स्ट है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दलित परिवार में। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 30 जनवरी 1948 को हुआ था महात्मा गांधी का निधन। बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस में से प्रार्थना में क्या मांगते थे? तो सूर मांगते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर मांगते थे। निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो नयन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नयन जो है यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। उप प्लस में इच्छा पदों की संधि है, तो उपेक्षा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपेक्षा। नारायण शब्द का संधि विच्छेद है, तो नार प्लस में आयन। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ये नारायण शब्द का संधि विच्छेद होगा, नर प्लस में आयन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तद्धित शब्द का संधि विच्छेद है, तो तद्धित शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तत् प्लस में ईत। ऑप्शन नंबर आपका डी सी हो जाएगा, तत् प्लस में ईत। यहाँ देखिए क्वेश्चन, राह खर्च शब्द का समास विग्रह है, तो राह खर्च शब्द का समास विग्रह राह के लिए खर्च। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, राह के लिए खर्च। चलिए नेक्स्ट है, शरणागत शब्द में कौन समास है? तो कर्म तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट है, समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? तो अव्ययी भाव समास का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो दोपहर हो जाएगा द्विगु समास। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, द्विगु समास का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट है, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो पीछा न छोड़ना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, पीछा न छोड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, होनहार बीरवान के होत चिकने पात लोकोतिक का अर्थ क्या होता है? तो होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए आप लोग फटाफट आंसर मिलाते रहेंगे दोस्त, और वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत, देखिए पूरा गाला सूख जाता है यार बोलते बोलते। आप लोग समझ सकते हैं कितना मेहनत लगता है, बस आपके एक लाइक के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं। और अगर आप लोग अपने फ़ायदा चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बस आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, जो क्वेश्चन कराएंगे वही आपका आता है। और देखिए एक खास बात है कि आपको 2 घंटा पहले आंसर मिल जाता है, तो आपको किस बात की टेंशन है? तो अगर आपको 2 घंटा पहले आंसर चाहिए सभी सब्जेक्ट का, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है ना। तो सुमित्रा नंदन पंत किस विद्या के कवि हैं? तो छायावाद के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छायावाद के। देखिए यहाँ पर हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं, तो हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार आपका अज्ञेय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अज्ञेय। निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक हैं? तो बीरेन डंगवाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीरेन डंगवाल। चलिए नेक्स्ट है, नेमत शब्द का अर्थ है, नेमत शब्द का क्या अर्थ होता है? तो नेवता। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, नेवता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदात शब्द का अर्थ है, तो उदात का हो जाएगा उन्नत। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, उन्नत। सयानप शब्द का अर्थ है, तो सयानप का चिंतन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिंतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? तो बाबर से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाबर से हुई थी। हाटक मैं देखा हूँ भरा बसे अंग्रेजी माल पंक्ति के कवि कौन है? तो रसखान है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, रसखान। चलिए नेक्स्ट है, हस्तलिखित किसे कहा जाता है? तो हस्तलिखित किसे कहते हैं? तो हाथ की लिखावट को। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, हाथ की लिखावट को हस्तलिखित कहते हैं। साखी या साक्षी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सत्य होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, साखी या साक्षी शब्द का अर्थ क्या होता है? बी होता है। देखिए पूरा गला सूख जाता है, 1 सेकेंड रुकेंगे, पानी थोड़ा सा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा दोस्त, ठीक है। नौकर की कमीज किसकी रचना है? तो नौकर की कमीज किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनयों में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं किसने लिखी थी? तो निन्से क्रो, दुलान और सौ ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बंधवाया? तो बाबूजी से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाबूजी से बंधवाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामविलास शर्मा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेपाल से। बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति अंकित थी? तो राम सीता की। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राम सीता की। चलिए फटाफट आंसर आप लोग मिलाते रहेंगे और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाता है जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। किस पाठ की पंक्ति है? तो भारत से हम क्या सीखें। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत से हम क्या सीखें। मैक्स मूलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पदानुवाद किया? तो मेघदूत का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेघदूत का अनुवाद किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिनी विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो महल वाले ही जीतते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महल वाले। चलिए नेक्स्ट है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? तो सीता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तो अशुद्ध आपका हो जाएगा वैदेही। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वैदेही आपका अशुद्ध शब्द है। चलिए नेक्स्ट है, दोष शब्द का विशेषण क्या होगा? तो दोष का हो जाएगा दूषित। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दूषित। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेह शब्द का विशेषण क्या होगा? तो नेह का हो जाएगा नेही। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा नेह का नेही हो जाएगा। तामस का पर्यायवाची शब्द है, तो तामस का हो जाएगा तमाशु। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा तमाशु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? यह सरल वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो संगीता द्वारा रोटी पकाई गई। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा संगीता द्वारा रोटी पकाई गई। नेक्स्ट है, पर्याप्त शब्द में कौन उपसर्ग है? तो परि। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, पर्याप्त शब्द में परि आपका उपसर्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, आघात शब्द में कौन उपसर्ग है? तो आघात में आपका आ उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुपात्र शब्द में कौन उपसर्ग है? तो कुपात्र में आपका कु उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए हम लोग पूरा सही के सही मिलाएंगे ऑब्जेक्टिव का आंसर। लुटिया शब्द में कौन प्रत्यय है? तो लुटिया में आपका इया प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पपाती लगभग कितने साल की थी? तो देखिए पपाती लगभग जो साल की थी ना, ये 12 साल की थी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 12 साल की। चलिए आगे देखते हैं, तो माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो माँ शीर्षक पाठ के लेखक आपका हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। माँ जी के पास आंगन में बैठकर मांगमा क्या खाती थी? तो पान सुपारी खाती थी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा पान सुपारी। चलिए नेक्स्ट है, अरे कहावत है दावा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन माँ जी का है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। रसुल्लन बाई कौन थी? तो रसुल्लन बाई आपका गायिका थी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा गायिका। चलिए नेक्स्ट है, यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया? तो यार जुलाहे से किया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यार जुलाहे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन है? तो यतीन्द्र मिश्र। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। फटाफट आंसर मिलाते रहेंगे। शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अशोक वाजपेयी की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो निम्नलिखित में किस पाठ की विद्या निबंध है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यह भीमराव अंबेडकर की रचना है। चलिए नेक्स्ट है, यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो सार्वभौमिक विशेषण का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सार्वभौमिक विशेषण का उदाहरण है। थान भर कपड़ा, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो परिमाणवाचक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परिमाणवाचक का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो शाश्वत खाता होगा किस वर्तमान शाश्वत खाता होगा यह किस है? यहाँ पर किस वर्तमान काल का उदाहरण है? तो सामान्य वर्तमान काल का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो अकर्मक क्रिया का हो जाएगा प्रेमा सोती है। प्रेमा सोती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रेमा सोती है। देखिए दोस्तों, अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए ना, तो लाइक जरूर कीजिएगा
और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए लाइक करने से, लाइक कीजिएगा तो आपका मेरा फ़ायदा होगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा ना तो ये आपका फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों कर लीजिएगा। इसमें कोई आपको पैसा नहीं देना है, समझ में आ रहा है, कोई पैसा नहीं देना है, बस आपका लाइक बटन दबा देना है और सब्सक्राइब बटन दबा देना है। आपको 2 घंटा पहले आंसर कराएंगे, इससे आपका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा, ठीक है ना। आप बिना पढ़े अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, समझ सकते हैं। अगर नंबर अच्छा आएगा ना तो आपका कितना खुशी होगा, और आपके गाँव वाला को कितना खुशी होगा, आपका घर वाला का, समझ में आ रहा है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए और अच्छे अच्छे आप लोग क्वेश्चन कीजिए, और 2 घंटा पहले आपको आंसर कराएंगे, तो आप लोग करके जाना है, ठीक है ना। खरगोश बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन कारक है? तो इस वाक्य में आपदान कारक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपदान कारक। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, उसे कौन सा छंद कहते हैं? तो उसे चौपाई कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसे चौपाई कहते हैं। जहाँ वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो, वहाँ कौन अलंकार होता है? तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? तो स्पर्श व्यंजन को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन को। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है? तो ब हो जाएगा, ब जो है अल्प प्राण व्यंजन है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो ध जो है ना महाप्राण व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जिसे नहीं जीता जा सके, वाक्य खंड के लिए शब्द है, तो आलोच्य कहते हैं उसे, आलोच्य, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। जिसका तेज निकल गया है, वाक्य खंड के शब्द हैं, तो निस्तेज कहते हैं उसको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कायर शब्द का विलोम होगा, तो कायर का विलोम होगा नीडर, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, नीडर। ज्योति शब्द का विलोम क्या होगा? तो ज्योति का तम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तम। चलिए नेक्स्ट है, जंगम शब्द का विलोम है, तो जंगम शब्द का विलोम आपका हो जाएगा अथावर, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, अथावर। पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो प्रसून, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रसून। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, तो सरस्वती का आपका पर्यायवाची हो जाएगा वागीसा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वागीसा। घर का पर्यायवाची शब्द है, तो गेह, घर का हो जाएगा, गे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध आपका हो जाएगा, मैं तकलीफ भोगता हूँ, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मैं तकलीफ भोगता हूँ, ये शुद्ध है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध आपका हो जाएगा कृत्रिम, कृत्रिम आपका शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सही का सही ऑब्जेक्टिव का पूरा आंसर मिलान कर लिए हैं। अब आपका कितना सही हुआ, आप लोग ईमानदारी से आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना करेक्ट आंसर हुआ, और आप कहाँ से हैं ये भी बता दीजिएगा। और देखिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छे नंबर लाना है अगर आपको, तो हमारे साथ जुड़ जाइए, और वीडियो को भी दोस्त लाइक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है, आप लोग वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता दीजिएगा। ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है, आप लोग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।